हम लोग देखते हैं अब संगठन महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल संगठन का महत्व जीवन के हर मोड़ पर दिखता है। संगठन की अनिवार्यता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मानव समाज है तो संगठन की अनिवार्यता है। समाज की नैतिकता को, समाज की आवश्यकता को सहकारी प्रयास के माध्यम से संगठन के रूप में पूरा किया जाता है। और इस संदर्भ में विद्वानों ने भी भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं कि संगठन आखिर व्यक्ति के जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल व्यक्ति का कोई भी उद्देश्य हो, कोई भी ध्येय हो, वहां पर उसकी पूर्ति के लिए संगठन ही एक कारक बनता है। क्योंकि व्यक्ति जिस समाज में रहता है वहां पर संगठन की आवश्यकता हो जाती है, अनिवार्यता हो जाती है, स्वतः उत्पन्न हो जाती है। और प्रशासनिक क्षेत्र में संगठन एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपरिहार्य हो जाता है। संगठन का निर्माण कार्य की सिद्धि के लिए आवश्यक हो जाता है। साइमन कहते हैं संगठन अति महत्वपूर्ण है और ऐसा इसलिए कि मनुष्य संगठन में ही कहें तो पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, एक बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करता है। आप श्रमिक बल देखें, अर्थात कोई वयस्क आबादी है, युवा आबादी है, तो वह अपनी ऊर्जावान समय का 1/3 से भी ज़्यादा समय संगठन में ही व्यतीत करता है। अब अगर हम प्रारंभिक अवस्था में ही देखें, कोई बच्चा है, तो वह उसका उद्देश्य हो जाता है वहाँ पर प्रारंभिक तौर पर वह पाठशाला जाता है, प्रारंभिक कक्षा जहाँ जाता है, तो वह एक तरह से विद्यालय भी संगठन का स्वरूप है, संगठन का उदाहरण है। और बच्चा विद्यालय में एक अच्छा खासा समय व्यतीत करता है, तो संगठन का परिवेश का उस पर असर पड़ता है। उसी तरह एमिटे एटजियोनी कहते हैं हमारा समाज ही संगठनात्मक समाज है। और विद्यालय ही क्यों, विद्यालय से पूर्व की बात करें तो बच्चा का जन्म अस्पताल में होता है, तो वहाँ पर अस्पताल भी तो एक संगठन है। तो जन्म के साथ ही हम स्वतः संगठन से लाभ लेने की स्थिति में होते हैं, संगठन से भाग नहीं सकते हैं। उसके बाद जब विद्यालय जाते हैं, चाहे प्रारंभिक स्तर का विद्यालय हो या अपर सेकेंडरी स्तर का प्राइमरी विद्यालय हो या हम विश्वविद्यालय के स्तर पर जाते हैं, तो हर जगह संगठन ही संगठन हम पाते हैं। इसके बाद यदि हम किसी नौकरी में जाते हैं, वहाँ संगठन देखते हैं, कोई कंपनी में ज्वाइन करते हैं, वहाँ संगठन देखते हैं, व्यापारिक कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, तो हम स्वतः संगठन के बन जाते हैं। नहीं तो कम से ट्रेड यूनियन के संगठन के सदस्य बनना पड़ता है, व्यवसायिक संघ में भाग लेते हैं, तो हर जगह संगठन ही संगठन दिखता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में संगठन अति महत्वपूर्ण है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल जाते हैं, तो वहाँ भी संगठन ही दिखता है। चाहे हम जिस अवस्था में रहें, संगठनात्मक व्यवस्था में ही व्यक्ति संचालित होता है। तो जब खेल में जाते हैं तो वहाँ भी खेल संगठन होता है। चाहे हम या किसी औद्योगिक समाज में जाएं, तो वहाँ भी हर जगह का जीवन संगठनात्मक संचार व्यवस्था में संचालित होता दिखता है। एक विद्वान हुए काटचौर काहन, वे कहते हैं संगठन कोई नई खोज नहीं है, यह हर हमेशा रहा है। पूर्व औद्योगिक समाज में भी संगठन रहा है, वह अपने निश्चित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वहां पर संगठन का निर्माण हुआ है। भारतीय संदर्भ में ही देखें, जैसे संविधान का ही निर्माण हुआ तो संविधान सभा एक संगठन का निर्माण किया गया। उसके पहले अगर हम देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही गठन हुआ, उसके नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर हम 1885 की ही बात करते हैं, ए ओ ह्यूम ने जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो वहाँ भी संगठन की आवश्यकता हुई। इसलिए आवश्यकता हुई कि भारतीय राष्ट्रवाद से जो प्रेरित लोग हैं वह देश की आवाज बन सके, देश की आवाज को आगे बढ़ा सके। हर जगह संगठन की आवश्यकता हमें दिखती है। किसी भी कार्य के लिए में संगठन की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, यह अलग बात है, हर हमेशा नए कार्य के लिए नए संगठन की स्थापना नहीं होती है। ऐसा संभव नहीं है। जो नए काम होते हैं वो पुराने संगठन के द्वारा ही संभाला जाता है, उसके द्वारा ही किया जाता है। और यह अलग बात है कि कभी-कभी नए संगठन का निर्माण भी होता है, और जिस तरह नए-नए संगठन का निर्माण होता रहता है, उसी तरह पुराने संगठन भी स्वतः विघटित होते रहते हैं। सामाजिक परिवेश में संगठन
अनिवार्य है। मानव संबंध में संगठन अनिवार्य है। व्यक्ति संगठन से जुड़ा हुआ रहता है और समाजशास्त्री उन्हें स्वीकारा भी है कि अगर हम समकालीन समाज में ही देखें तो संगठन एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभरी हुई दिखती है। संगठन के माध्यम से ही व्यक्ति अपना अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायक होता है, सफल होता है।